नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर मानो भूचाल सा आ गया हो। लगातार बढ़ते वार पलटवार के दौरान जब बात ओबीसी आरक्षण पर अटकी तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाने का फैसला सुना दिया। फिर ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि शायद अब बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन लगता है ओबीसी आरक्षण पर सियासी बयानबाजी फिलहाल शांत होने वाली नहीं है। जहां बात ओबीसी महासभा तक पहुंच गई और ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर डाला। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा। ओबीसी पर आरक्षण, सम्मान पर घमासान। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निकाय और पंचायत चुनाव से पहले यह साबित करने के लिए कि बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची हुई है कि ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण 27% न होने का हवाला देकर राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर है। इधर बीजेपी ने साफ कह दिया है कि पार्टी निकाय वार ओबीसी को 27% से ज्यादा आरक्षण देगी। वहीं इन सबके बीच अब आरक्षण के लिए ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया, जिसका कांग्रेस समर्थन कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण पर रार, ओबीसी आरक्षण, सम्मान पर घमासान। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर राजनीति। ओबीसी महासभा का मध्य प्रदेश बंद। आरक्षण के लिए ओबीसी महासभा का बंद। ओबीसी महासभा के बंद को कांग्रेस का समर्थन। बेअसर रहा कांग्रेस समर्थित बंद। वीडी शर्मा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस ने छल कपट की राजनीति की, बोले कमलनाथ और दिग्विजय की सरकार ने किया छल कपट। बीजेपी ने दिया देश में ओबीसी को सम्मान। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव करे झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग भी दो हिस्सों में बंट गया है। एक ही दिन शनिवार को दोनों धड़े अलग अलग दिशा में बढ़ते नजर आए, जिससे ओबीसी समाज भ्रमित हो सकता है। एक हिस्से में बीजेपी समर्थन वाले ओबीसी के लोगों ने शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया, तो दूसरे हिस्से के लोगों ने अपने रिजर्वेशन की लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश बंद किया। वहीं प्रदेश बंद वालों का समर्थन कांग्रेस ने भी किया, लेकिन बंद सफल नहीं हो सका। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पहले बिना ओबीसी आरक्षण के फैसला आया था, लेकिन इसके बाद आदेश में संशोधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसमें 50% कैप में अब ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने का फैसला दिया। इससे मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें भाजपा के समर्थन वाले ओबीसी का धड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहा है। वहीं फैसले की तारीफ को सीएम चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर खुशी मनाई। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेसी झूठ और कपट की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन बीजेपी वर्ग के हित में कोई फैसला नहीं लिया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये सवाल है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि हमारे केंद्र के नेतृत्व ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए ताकत दी। माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगा हम उसके आधार पर उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है जब मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के, ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव होंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे नेतृत्व का संकल्प था हम ओबीसी के आरक्षण के बिना इस चुनाव को नहीं कराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा। ओबीसी महासभा के बंद को हम पूरा समर्थन करते हैं, ये कहना है पूर्व
पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ का। उन्होंने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले बीजेपी के नेता ये बताएं कि ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा, कितनी प्रतिशत आरक्षण हुआ है। हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। वो हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। अगर 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग अपने प्रदेश में है तो उसके मुताबिक हमने तो कहा था 27%, हमने कानून बनाया था, पर इन्होंने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया, महीनों से पेश नहीं किया, न बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट दी। कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में 7-8 दिन पहले कहा कि ये रिपोर्ट हम अस्वीकार करते हैं। अब ये खींचतान के ऐसा आरक्षण ला रहे हैं जहां घोर अन्याय होगा। कहीं 5% मिलेगा, कहीं 7% मिलेगा, और प्रचार कर रहे हैं कि आरक्षण हो गया। आरक्षण की बात नहीं है, प्रश्न है कितना आरक्षण हुआ, कितने प्रतिशत आरक्षण हुआ, ये प्रश्न है, और ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है। गृह मंत्री ने कहा कि वही कमलनाथ है जो कहते थे 15 अगस्त पर झंडा फहराएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, वे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सवाल खड़े कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह की तरह अब कमलनाथ की बातों पर भी लोग ध्यान नहीं देते। वहीं प्रदेश बंद को कमलनाथ के समर्थन पर कहा कि ओबीसी वर्ग समझता है आरक्षण समाप्त कराने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी। बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर 0 से 14% तक आरक्षण दिलाने का काम किया है। देखो, ये वही कमलनाथ जी हैं वो जो ऐसे कहते थे कि अगली 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, अगली बैठक हमारी सीएम हाउस में होगी विधायक दल की, ऐसे ही कहते थे ना जी। ऐसे ही ये कहते रहेंगे। ये महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी हैं। अब लोगों को जैसे दिग्विजय सिंह की बातें अब लोग ध्यान पर नहीं लेते, ऐसे कमलनाथ जी की भी नहीं लेते। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राजनीति जारी है और भाजपा कांग्रेस अपने अपने तर्कों के आधार पर फैसले का राजनीतिक लाभ उठाने की दिशा में काम कर रही है। ओबीसी महासभा ने सुप्रीम कोर्ट के 50% कैप को वापस कराने के लिए सरकार से फिर अदालत जाने की मांग की है और इसे लेकर प्रदेश बंद का आह्वान भी किया, लेकिन कांग्रेस समर्थित ये बंद बेअसर ही रहा। वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी राजनीति बताने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया है। अब देखना होगा कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में किस दल को ओबीसी वर्ग के कितने फीसदी लोग समर्थन करते हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर भोपाल। तो आपने सुना, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत अभी थमती नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसका असर इस कदर हावी हो रहा है कि ओबीसी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश का आह्वान करते नजर आए। हालांकि इसका असर देखने को नहीं मिला, लेकिन आखिरकार क्यों इसका यहाँ पर जिस तरीके से इस मुद्दे को अब तूल दिया जा रहा है, इसका असर क्यों यहाँ पर ओबीसी के लोगों पर पड़ रहा है, एक तो एक बड़ा सवाल है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि आखिरकार यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच किस तरह से खींचतान देखी जा रही है। एक तरफ यहाँ पर लगातार संशोधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, तो इस पर कहीं न कहीं 50% कैप में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने पर फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज 2 हिस्सों में बंट गया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हृदेश किरार, प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही साथ राजेश जौहरी, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर 2 पार्टियों की तो ठीक है, लेकिन जब मुद्दा यहाँ से अलग किसी और के पास जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन लोगों पर भी असर पड़ता है जो इससे जुड़े हुए होते हैं। हाल ही में अगर बात की जाए ओबीसी महासभा के जुड़े यहाँ पर लोगों ने बंद का आह्वान किया, कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला। क्या लगता है कि इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर वार पलटवार करती नजर आती हैं, तो इसका असर जिस तरीके से देखा जाता है, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? जौहरी जी। में तनख्वाह ले गए और उस सब चीजों के पीछे मेन उद्देश्य ये था कि किस तरह से ओबीसी के वोटों को लिया जाए। दोनों पार्टियों में एक ही चीज की होड़ थी कि कैसे ओबीसी के वोट लिए जाएं, और वही जो फैक्टर था, उसी कारण से ये जितनी भी चीजें हुई हैं वो उसी कारण से हुई हैं। तो अब उसमें ये है कि अब चूंकि हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है
और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिवराज गवर्नमेंट का जो स्टैंड था उसको कोर्ट ने मान लिया। और अगर कोर्ट ने शिवराज गवर्नमेंट का स्टैंड मान लिया तो फिर से चैलेंज कांग्रेस के पास वही आ गया कि कहीं ये मामला ये जो है ये इसका श्रेय जो है वो भाजपा के पाले में न चला जाए। ठीक है। तो अभी भी जो चल रहा है वो इसी में चल रहा है कि किसके पाले में जाए, ये मामला किसके पाले में जाएगा, वही मेन इशू आज भी बना हुआ है। कौन इसका श्रेय लेना चाहता है, बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर जौहरी जी, किरार जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरी तरफ जौहरी जी देखिए, अगर यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बात अगर ओबीसी महासभा की जाए, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया था, इसका असर हालांकि नहीं देखने को मिला। आपको नहीं लगता कि देखिए यहाँ पर ओबीसी से जुड़े ही लोग हैं, लेकिन एक तरफ वो ओबीसी के लोग जो यहाँ पर लगातार जो ओबीसी ने यहाँ पर बंद का आह्वान किया था उसका कांग्रेस समर्थन करती नजर आई थी, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर रैली भी निकाली जो बीजेपी का समर्थन करती नजर आई। किस नजरिए से देखें कि एक ही गुट के लोग हैं लेकिन अलग अलग समर्थन करते नजर आ रहे हैं, गलत संदेश जाता हुआ भी तो नजर आ रहा है सर। इसमें बात है कि आज जो बंद वाली बात थी उसका औचित्य समझ में नहीं आया, पहली बात। बिल्कुल। अब देखिए, जब सब कुछ हो गया है, सब दोनों चाह रहे थे कि ओबीसी को आरक्षण मिले और ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, तो अब क्या समस्या है? आप देखिए, अगर ऐसा करके अभी फिर से जैसे जो पिछली बार हुआ था, आज कितने महीने आगे बढ़ गया चुनाव, और उस कारण से जो सफरर है, जो उसका पीड़ित तो वो आदमी है, वो जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो चुनाव लड़ने वाले हैं या उन गाँव में ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोग हैं। तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है, इस कारण से उनके साथ से जो उनको समय पे उनके प्रतिनिधि नहीं मिले, जिस कारण से जो पंचायत का जो पूरा पंचायती राज सिस्टम है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत बुरे तरीके से हावी हो गया इस दौरान, जब से प्रतिनिधि नहीं थे। क्योंकि जो एक्टिंग प्रतिनिधि हैं उनको उनके पास पावर कुछ नहीं है, तो इसलिए सारे के सारे जो पावर्स हैं वो कर्मचारियों के पास है। यहाँ तक कि एक बाबू के लेवल का आदमी जो है उसके पास इतनी पावर थी जितनी की जिला पंचायत के अध्यक्ष के पास नहीं होती थी। तो अब ऐसे में जो सफरर यानी कि पीड़ित आम आदमी रहा है, तो इसका जो नुकसान है हुआ है, तो इसलिए अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अब जितनी जल्दी हो उसको चुनाव कराना चाहिए, जैसा कि कोर्ट ने कहा है, और उसमें जितनी देर करेंगे उतनी जनता के साथ नाइंसाफी होगी। जी जौहरी जी, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक तरफ जिस तरह से यहाँ पर आह्वान बंद का किया गया उसका कांग्रेस ने समर्थन किया है, कहीं ना कहीं इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि फैसला तो आ गया है लेकिन दोनों पार्टियां फिर भी संतुष्ट इसलिए नहीं क्योंकि दोनों अपना अपना श्रेय लेना चाहती है कि यहाँ पर जो ओबीसी को आरक्षण मिला है वो बीजेपी की वजह से मिला है या कांग्रेस की वजह से मिला है। लेकिन इस बीच में जनता पिसती नजर आ रही है, उनके ऊपर भी तो इस तरीके से जो संदेश जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से देखते हुए नजर आ रहा है। नहीं, देखिए इसमें एक चीज थी, अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल एनालिसिस का करके देखें हम, तो कांग्रेस को इसका समर्थन नहीं करना था, कांग्रेस को इस समर्थन से बचना था, क्योंकि देखिए मामला फेल भी हो गया और आपने उसका समर्थन कर दिया। तो इससे ये पता चल रहा है कि कुल मिला के सीधे सीधे आपका जो ओबीसी का, अच्छा ओबीसी इन लार्जर पर्सपेक्टिव, जो ओबीसी के जितने भी वोटर्स हैं उनमें क्या बात जाएगी, जो एक आम जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ ओबीसी है और वोट डालने जाता है, ना तो वो बीजेपी का है ना कांग्रेस का, उसके दिमाग में क्या आएगा कि कांग्रेस के साथ ओबीसी का समर्थन बहुत कम है या ना के बराबर है। क्योंकि जिस तरह से ये जो आज का जो आह्वान किया था वो पूरा हो नहीं पाया, तो उसका जो लार्जर पर्सपेक्टिव में जो उसका असर दिखेगा ना, वो नुकसान उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है। जी, हमारे साथ चेतन सिंह बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं। चेतन जी, देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर अब यहाँ सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान समारोह रखा गया था क्योंकि ओबीसी आरक्षण जिस तरीके से मिला हुआ है, आपको नहीं लगता कि लगातार जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे, कांग्रेस तो लगातार आरोप लगा ही रही है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आज बंद का आह्वान भी किया गया ओबीसी महासभा के, हालांकि उसका असर देखने को नहीं मिला। क्यों आखिरकार यहाँ पर मुद्दे जो है बाहर निकलते हुए सामने आ रहे हैं? ओबीसी बंधुओं को उनका प्रतिनिधित्व उनके गणना के आधार पर देने का जो हम प्रयास कर रहे थे, उसको लेकर के कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गई और रीपिटिशन हमने पुनर्विचार की जो याचिका दायर की। मैं समझता हूँ इतिहास में बिरले एक आध ऐसे उदाहरण होंगे कि वही कोर्ट अपने निर्णय पर विचार करके 3 दिन में उस निर्णय को पुनः बदल दे। तो ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के विचारों की, कामों की जीत है
वो कांग्रेस को ही हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस हर चीज में जो राजनीति करना चाहती है, मुझे लगता है इससे हमको बचना चाहिए। आज कांग्रेस ने हिडन एजेंडा यही है कि ओबीसी जिस संगठन के माध्यम से बंद का आह्वान किया, इसके पीछे कांग्रेस और कांग्रेस के लोग हैं। क्या स्थिति आज चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में? कहीं किसी को पता भी है कि आपने आज बंद का आह्वान किया है? कहीं बंद है भी क्या? तो ये कांग्रेस के अपनी बिखराव की स्थिति है। जो संगठन में है, संगठन ने जिसको सपोर्ट किया उनकी भी है। आज मध्य प्रदेश में जिन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे हैं, कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इस मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर के चल रहे हैं। निसंदेह जिस दिन इस फैसला आया उसी दिन हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने कहा था कि सारे मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जो लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दृष्टता के साथ लड़ी है, एक संकल्प लिया था कि नहीं मैं इस वर्ग को न्याय दिला करके रहूंगा, अंततः उसकी जीत हुई। और निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मुख्यमंत्री निवास पर ओबीसी बंधुओं के द्वारा सम्मान किया गया। सारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सम्मान में सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जितना भी समय देंगे ओबीसी बंधु उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि एक निर्णायक लड़ाई जो ओबीसी बंधु की भारतीय जनता पार्टी संगठन ने चुनी थी उस पर विजयश्री का वर्णन मिला है। और अब जो आयोग ने अपनी अनुशंसाएं की, अब 600 पन्ने की रिपोर्ट कहाँ कौन सी कोर्ट उसको जुटलाएगी? कोर्ट में न्याय मिलना ही था। हम आश्वस्त इस बात को लेकर के कि जो आयोग ने अपनी अनुशंसा की, जो आयोग ने रिकॉर्ड निकाले, एक एक वार्ड तक का हमने रिकॉर्ड निकाला, डाटा वहां पर ले जाकर के दिया है। तो सारे तथ्य अगर टेबल पर हो तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका ने अपना काम किया है। न्यायपालिका इसी लिए जानी जाती है कि जो न्याय है, जो न्याय उचित है, तो जो जनता का हक है उसको दे। तो निश्चित रूप से जनता की जीत हुई और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सत्वे जाते। ठीक है, हृदय जी आपके पास आना चाहूंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसका सम्मान करना चाहिए? इसके बदौलत की ओबीसी महासभा जिस तरह से यहाँ पर बंद का आह्वान किया उसका समर्थन करती नजर आ रही है कांग्रेस? बिल्कुल निश्चित ही है ना, कोर्ट सम्मान होना चाहिए और कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका है ना कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। लेकिन आप ये देखिए कि मेन चीज है कि जो मध्य प्रदेश की आप विडंबना देखिए, 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के, इसके बावजूद जो ओबीसी के साथ जो छल और फैलाया गया है, जो स्थिति पैदा हुई है कि सीधा जो 56% आरक्षण मतलब जो संख्या है उसमें मात्र 14% आरक्षण इनको मिल पा रहा है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आपने जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट दी थी वो सरासर इनके जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, इनका आयोग तो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि उसके अध्यक्ष माननीय ज्योति धनोपिया जी हैं। तो पिछड़ा कल्याण आयोग कहाँ से रिपोर्ट ले आया, कैसे ले आया, कितने जल्दी इसको करा? तो कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आपकी ये बिना आरक्षण के होगा। लेकिन हमारे माननीय कमलनाथ जी ने शुरू से ही एक बात कही है कि हम पिछड़ा वर्ग के बगैर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। अब जब दबाव पड़ा तो दबाव के बाद ये लोग आनंद फानंद में फिर गए, फिर उसके बाद रिपोर्ट लेने के बाद गए, वहां यहाँ पर स्थिति पैदा करी और करने के बाद में ये कह रहे हैं कि हमने ये किया और कोर्ट ने इसको बोला। तो सीधा सीधा ओबीसी के साथ में धोखा हुआ है। जो इनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो आज सबसे ज्यादा स्थिति ओबीसी वर्ग की है, वो उनको मात्र 14% में समेट दिया है। लेकिन हमारे माननीय कमलनाथ जी ने सीधा स्पष्ट कहा है कि हम इनको 27% आरक्षण देंगे। अब आप देखिए कि इसके जो निर्णय आया उसके बाद इनकी ओबीसी को कितना बड़ा धोखा हुआ है। तो इनको नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है वो देखिए आप, जो पहले जो जनपद अध्यक्ष थे वो 56 थे, अब मात्र इनको 30 में प्राप्त हो रहे हैं। जिला पंचायत जो 168 थे मात्र 102 पे सिमट गए। जनपद सदस्य 1280 है, 721 हो गए। सरपंच जो 4023 बनने थे 2985 बने। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक बहुत बड़े वर्ग को इनने भ्रमित करते हुए इनको वो गुमराह किया। ओबीसी के साथ एक बहुत बड़ा वो है ना वो है। तो दूसरी बात ये कि चलो आप बोलते हो कि हमने ना ये किया, लेकिन आप पूरी स्थिति देखिएगा। जब इतने बड़ी जनसंख्या के साथ धोखा कर सकते हो प्रदेश में स्थिति आप देख सकते हैं। ठीक है, ओबीसी वर्ग के साथ छलावा किया है बीजेपी ने, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर 27% अगर आरक्षण की बात करें, चेतन सिंह आपसे बात कर रही हूँ, तो किस तरह से यहाँ पर अगर दिया जाएगा? क्या अन्य वर्गों से वोट प्रतिशत कम किया जाएगा? हम 35% आरक्षण ओबीसी बंधुओं को देंगे। और भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रतिबद्ध है इस आरक्षण को लेकर के। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि आरक्षण किन्हीं भी परिस्थितियों में 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्थाओं में हमारा इरादा कभी भी हस्तक्षेप करने का नहीं रहा है और संविधान की जो धाराएं हैं, जो संविधान विशेषज्ञों ने बनाई हैं, जो कोर्ट का निर्णय है,
उस कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं और इस सम्मान की लड़ाई के लिए तो हम कोर्ट गए। अब कहाँ पर बार जो हमारे पास डाटा है ना, आयोग ने अपना डाटा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। उस डाटा के आधार पर जहां जहां ओबीसी बंधु हैं, जहां जहां उनका अधिकारों का हनन हो रहा था, अब उन वार्डों का पुनः आरक्षण हम करें। और जहां जहां ओबीसी बंधुओं की संख्या जो गणना के मुताबिक है, जहां पर वो ज्यादा है, उन वार्डों को अब ओबीसी की श्रेणी में ला करके उनका हक देंगे। 24 मई तक की गाइडलाइन तैयार है। 24 मई को इसका पूरा फाइनल रूप से इसका निर्णय हो जाएगा। आज मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में स्थायी आदेश भी जारी कर दिए। तो सरकार की नीति, नियत और नेता की नीति तीनों बहुत स्पष्ट है। अब कांग्रेस इसमें जो लॉस हुआ है उस लॉस को पूरा करने के लिए मनगढ़ंत बातें कर रही है। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण पर स्टे लगाने के लिए कौन गया है? हम थोड़ी ना गए, आप लोग गए थे। कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। हमारी लड़ाई यही थी कि कम से कम मिनिमम 35% आरक्षण हमारे ओबीसी बंधुओं को मिलना चाहिए। अब सरकार उस पर विचार करेगी कि किस वर्ग का कितना आरक्षण गणना के आधार पर कम होगा और किसका गणना के आधार पर आरक्षण बढ़ेगा। ये कुछ दिन में सब साफ हो जाएगा। ठीक है जौहरी जी, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन अगर दूसरी तरफ नजर डाली जाए तो कहीं न कहीं ये भी स्पष्ट है कि दोनों ही पार्टियां कहीं न कहीं इसका श्रेय लेती हुई नजर आ रही है। वर्तमान स्थिति किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में बीजेपी ने कहा था कि सत्य की जीत हुई है, सीएम शिवराज का सम्मान किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता भी हालांकि यहाँ पर बयान देते नजर आ रहे हैं कि हमने पहले याचिका दायर की थी। यहाँ से कहीं न कहीं जो श्रेय जाता है कांग्रेस को जाता है। क्या लगता है कि इन दोनों की होड़ में कहां पर यहाँ पर पंचायत चुनाव जो है गुम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे पर कोई नहीं आ रहा है? देखिए मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक कह रहे हैं 27% मिलना चाहिए, एक कह रहे 33% मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि जो अच्छा दोनों पार्टियों को मालूम है कि 50% का कैप लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। हमारे जो संविधान अलाउ नहीं कर रहा है कि 50% से ऊपर सब रिजर्वेशन जाए, तो 27 और 33 कहाँ से आएगा? पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ ये जो अपनी राजनीति जो श्रीलंका का हाल हुआ है अपन, हालांकि इसके कारण, रिजर्वेशन के कारण नहीं हुआ है, जो फ्री में चीजें बांटने का और रिजर्वेशन आरक्षण जैसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का ये जो स्थितियां कर रहे हैं दोनों राजनीतिक दल, ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज देखिए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब ये रिजर्वेशन का प्लान बनाया था, उन्हीं के दिमाग का जिसे कहना चाहिए उपज थी ये, तो उन्होंने ये कहा था कि ये निरंतर नहीं रहेगा, एक समय बाद जब लगने लगे कि आपका, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए, पर आप बढ़ाने में तो मत लगो। कम से कम आप जनरल कैटेगरी की कोई वैल्यू है कि नहीं है, सामान्य वर्ग जो है वो भी उसकी कोई कीमत है कि नहीं है, कि सामान्य वर्ग आपका जो है एक जिसे कहना चाहिए आपका बंधुआ मजदूर है कि वो तो आपको वोट देगा ही, जो भी पार्टी जिसको भी लग रहा है कि उनका सामान्य वर्ग वोटर है। तो सामान्य वर्ग के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई एससी की बात कर रहा है, ओबीसी में भी देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके बाद अगर दलित में महादलित, इस स्थिति में लाके नेताओं ने हमारे पूरे जो डॉक्टर अंबेडकर की भावना थी कि सब बराबरी में आ जाएं, तो ऐसे तो कभी बराबरी में आ ही नहीं सकते। आप सोचिए ना कि मतलब हमेशा रिजर्वेशन की बैसाखी पे, और ओबीसी जितने भी लोग हैं, चाहे यादव हैं, चाहे जो आपने शिवराज जी की जो कास्ट है, जितने भी लोग हैं, ओबीसी कहाँ से इतने कमजोर हैं कि उनको बहुत जरूरत है रिजर्वेशन की। आज आप बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिसमें ओबीसी जो है मेन पावर, मसल पावर भी उनके पास है, मनी पावर भी उनके पास है, और पॉलिटिकल पावर भी उनके पास है। तो देखिए, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो करना चाहिए, पर आप सिर्फ रिजर्वेशन करके या फ्री में चीजें बांटकर देश का नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। ठीक है, यहाँ पर आखिरी सवाल किराज जी आपसे, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी लगातार जारी है, हाल ही में कमलनाथ का बयान सामने आया था कि ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा, कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, पहले बीजेपी के नेता इसका जवाब दे, लेकिन यहाँ पर अब आरोप ये लगा रहे हैं बीजेपी नेता कि दिग्विजय सिंह की तरह कमलनाथ की बातों पर भी लोग ध्यान नहीं देते। देखिए है ना, आप जो कह रहे हैं कमलनाथ जी शुरू से ही ओबीसी वर्ग के ना रिजर्वेशन के पक्ष में रहे, और अभी माननीय हमारे साथी ने कहा कि सामान्य वर्ग के साथ एक विशेष सत्र ला के 10% सामान्य वर्ग के लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया है। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की, तो बाबा साहब अम्बेडकर की सीधी मंशा थी कि इस वर्ग में दबे कुचले वर्ग को
आरक्षण दिया जाए। और आज जो ओबीसी की स्थिति है, तो ओबीसी के जो वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय कमलनाथ जी हमेशा सतत प्रयास करते रहे। और जो इनके पास स्थिति अब बीजेपी के पास बची नहीं है। देखिए एक बात है, क्योंकि महंगाई आप देख रहे हैं, बेरोजगारी आप देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, इनके कोई मुद्दे नहीं है। ओबीसी वर्ग इस चीज को चुनाव में बताएगा कि कैसे इन वर्ग के साथ आपने जो भ्रम की स्थिति पैदा की है, इस चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल जाएगा, क्योंकि इनके पास मुद्दे कुछ नहीं है, सीधा सीधा त्रायाम बचा हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम की राजनीति फैला रही है। ठीक है गिरिराज जी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि राजनीति ओबीसी आरक्षण पर लगातार जारी है, लेकिन अब कहां पर ये राजनीति थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। जहां ओबीसी महासभा ने एमपी बंद का आह्वान किया था, यानी कि अब ओबीसी वर्ग के लोगों में भी इस तरीके की बातें सामने आने लगी हैं। हालांकि उसका समर्थन कांग्रेस करती नजर आई थी, असर इसका कोई दिखाई नहीं दिया था। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि एक ही वर्ग के लोग आखिरकार किस तरह से दो गुटों में अलग अलग बढ़ते नजर आते हैं, एक तरफ बीजेपी के, एक तरफ कांग्रेस के। तो ये जो पंचायत और नगरीय चुनाव है, किस तरह से यहां पर ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।